जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ये आपका विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के ये लिया गया है। ठीक, इसके पहले हम बहुत सारी चीज़ें एकदम डिटेल में कवरअप कर चुके हैं। आज हम बनाने वाले हैं प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं उसमें जो अवतल दर्पण होता है, कैसे कहते हैं प्रतिबिंब का बनने के लिए कैसे प्रतिबिंब बनाया जाए कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, आकार बताओ, ठीक है, प्रकृति बताओ, ये नहीं होता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो मगर हम क्या करें, एकदम ईजी से ईजी तरीके से आपको बनाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ पहले ये 4 नियम हम बता दिए हैं, प्लीज़ इस 4 नियम को एक बार से 2 बार आप स्किप करके प्लीज़ आप पीछे करके देखिएगा। आपको इतना मेरा वादा है, जो 6 नियम यानी 6 कंडीशन होता है अवतल दर्पण में ना, ठीक है, कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, एकदम से ईजी तरीके से इस वीडियो में आप सीख के जाएंगे, ये मेरा वादा है। यदि आप ये नियम को अच्छे से जान लेते हैं तो ठीक है। तो अब सबसे पहले लिखा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो सबसे पहले समझते हैं अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है, क्योंकि दर्पण समझने के लिए क्यों कंफ्यूजन रहता है कि दर्पण कैसे, हम अवतल दर्पण है तो कैसे बनाए, उत्तल दर्पण कैसे बनाए। ये आपके सामने ये क्या हो गया, यहाँ से पोर्शन हो गया, ठीक। हम पेन यूज करते हैं, ब्लैक पेन यूज करते हैं, ठीक है, आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन हो गया। देखिए किसी भी गोली दर्पण का जो क्या होता है, धंसे वाले भाग में चमकदार होता है और उसके बाहरी हिस्से पे क्या कर दिया जाता, पॉलिश कर दिया जाता। तो ऐसे बने दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं, ये आपके पास क्या हो गया, एक अवतल दर्पण बन के तैयार हो गया आपके सामने यहाँ से, ठीक है। तो ये आप समझ गए अवतल दर्पण क्या होता है। कोई पूछेगा अवतल दर्पण क्या होता है, उभरे तल पे पॉलिश कर दी जाती, क्या उभरे तल पे पॉलिश कर दी जाती है, और जो भी परावर्तन होता है इसके अंदर की तरफ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक। ये आपके पास क्या की गई है, पॉलिश की गई है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो आपका नियम नंबर पहला क्या कहता है, देखिए नियम नंबर पहला क्या कहता, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती। अब कितने लोगों को पता नहीं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है। तो इसका जो पहला लेक्चर है प्लीज़ आप इसी के लिंक में हम डाल देंगे, तो प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है। यानी अब फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें यदि नॉलेज नहीं रहेगा अभी कोई टेंशन नहीं। देखिए हम क्या कर देते हैं, ये आपके सामने क्या कर देते हैं, एक दर्पण बनाते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण बनाते हैं। क्या वो दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। आप सीखेंगे धीरे धीरे। देखिए ये आपका क्या होगा, एक प्यारा सा अवतल दर्पण, जब तक पॉलिश नहीं की जाएगी तब तक वो दर्पण नहीं कहलाएगा, याद रखिए मेरे भैया, ठीक है। तो रूल नंबर क्या कहलाता है, देखिए इसमें ये दर्पण ले लिए, तो दर्पण की जो मुख्य बिंदु होता है उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं, इतना समझिए, ठीक है। इसकी वक्रता केंद्र तुम्हारे पास क्या होती है, वक्रता केंद्र यानी सी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह दिया है, ओ भाई किधर गया, इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एक लाइन खींचते हैं, जिसी को हम, इसी लाइन को ही क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यहाँ से आपका क्या होगा, एक हमने मुख्य अक्ष खींच दिया यहाँ से, ठीक है। अब मुख्य अक्ष हो गया, ध्यान से सुनिए। देखिए मुख्य अक्ष यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के एक बीच में मध्य बिंदु होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब रूल नंबर, अब सुनिए ध्यान से, रूल नंबर क्या कहता है, रूल वगैरह क्या कहता है, लिखा वक्रता के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, इसी को हम क्या ले लेते हैं, मुख्य अक्ष लिख देते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष लिख देते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जाती है, समांतर मतलब ये ऐसे जा रही तो इसी के समांतर कोई रेखा जानी चाहिए। चलिए हमने क्या कर दिया, रेखा डालना स्टार्ट करते हैं। एक रेखा हम क्या कर देते हैं, समांतर ये डाल देते हैं, और दूसरी समांतर रेखा नीचे भी डाल सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो किरण आ रही इसी को क्या बोलते हैं, हम आपतित किरण बोलते हैं। कौन सा, आपतित किरण, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आप पढ़े होंगे, आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं, ठीक। इतना हो गया यहाँ से।
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, अब ये देखो इससे टक्कर मारेगी तो परावर्तित होकर कहीं ना कहीं जाएगी कि नहीं, तो परावर्तन का नियम कहता है जिस एंगल से हमारी लाइन आई है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, ये परावर्तन हुआ तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य फस यानी मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस पे आपको लेकर आना है। ठीक है, तो मुख्य फोकस ये आपका हो गया, ये लाइन यहाँ आ गई। दूसरी तुम्हारे पास लाइन कहाँ जाएगी, ये भी आपके पास कहाँ जाएगी, यहाँ चली जाएगी, यहाँ। ठीक है, तो देखिए अब ये हो गया, ये हो गया, ये आपतित किरण, ये जो परावर्तन के पश्चात जा रही से परावर्तित किरण, यानी सब कुछ क्या मिलते हैं, फोकस पर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, फोकस पे मिलते हैं। रूल नंबर पहला हो गया। अब देखिए तुम सोचोगे यही फोकस पे क्यों मिलेगी, क्योंकि आपको बता दिया गया होगा, देखिए आपको बताया गया प्रकाश के परावर्तन में ये आपका क्या होगा, एक कोई चिकना तल रहता है, जब ही चिकने तल पे कोई आपतित किरण आती है, ठीक है, आती है किरण को यानी आपतित किरण परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती है, ठीक है, ये ऐसे वापस चली जाती है। आपतित किरण को आई से जाने वाली किरण को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे तुम एक अभिलंब खींच दिया जाए तो जिस एंगल से ये आपतित किरण आई है उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, ये वापस चली जाएगी। ये रूल कहता है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम ऐसे ही होता है। ठीक है, तब देखिए तुम सोचोगे ये इधर जा रही थी, इधर कहाँ आ गई, तुम अभिलंब खींच दो, क्योंकि अभिलंब ही बताएगा कि ये एंगल और ये एंगल यदि बराबर होगा तो ये रूल सही है, नहीं तो ये गलत है। तुम अभिलंब हमेशा हमेशा कहाँ खींचोगे, वक्रता केंद्र पे खींचोगे। कहाँ खींचोगे, वक्रता केंद्र पर। तो तुम वक्रता केंद्र पर यदि अभिलंब खींचोगे तो आने वाली किरण जो आई रहेगी हमेशा हमेशा क्या रहेगी, आर के बराबर रहेगी। ठीक, तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रूल सही रहेगा, नहीं तो रॉन्ग रहेगा। ठीक, अब सुनिए क्या, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस के यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा हमेशा फोकस पे मिलती है। याद रखना, दोबारा सुनिए, जब भी किसी अवतल दर्पण पे, ठीक है, जब किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात हमेशा 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 फोकस पर मिलती है। क्या मिलती है, फोकस पे मिलती है। रूल नंबर पहला हो गया। ठीक है, रूल नंबर पहला हो गया। ठीक, रूल नंबर सेकंड पे आते हैं, नियम नंबर 2 पे आते हैं। इसे ध्यान से सुनिए क्या कह रखा है, लिखा है, लेकिन मुख्य फोकस। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, अभी ये परिभाषा नहीं पढ़ते, पहले ये सारी चीज़ें हम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने क्या कर दिया, हमने अपना यंत्र रख दिया। प्लीज़ आप याद रखिए, आप स्कूल में जाइएगा या कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में आप एग्जाम देने जाइएगा, प्लीज़ आपसे अनुरोध है कोई चीज़ लेकर जाइएगा, चाहे ऐसा कोई लेकर जाएगा, चाहे कोई बड़ा सिक्का रहेगा, कोई चिल्ला या चूड़ी, कुछ भी लेकर जाइएगा। प्लीज़ आप ऐसे न खींच देंगे कि ऐसे गोबर की तरह खींच देंगे, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि कोई चिकना और पॉलिशदार सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे खींचेंगे तो टीचर बिना चेक किए पहले क्या कर देगा, आपको 0/भेली दे देगा, बड़का भेली दे देगा, जिससे दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, ये खींच दिए। अब उसके बाद क्या कर दिए आप, हम क्या कर दिए, ऐसे परावर्तन के लिए हम क्या कर दिए, इसे पॉलिश लगा दिए। जो रूल हमें पता उसे हम क्या कर देते, इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे फोकस बोलते हैं, सॉरी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ध्रुव से क्या होती है, ऐसे एक सीधी रेखा जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सीधी रेखा जाने वाली को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसका जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, यानी केंद्र होता है, उसे वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये आप चीज आपको हर एक डायग्राम में बनाने की पड़ेगी। ठीक, अब कहा क्या है, देखो क्या लिखा है, हमने यानी समांतर ले गया तो फोकस पे आया। अब इसी का जस्ट उल्टा करते हैं, जब भी कोई किरण हमारे पास यानी फोकस से आती है तो कहाँ जाती है, इस पे देखिए, जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस पर आती है यानी फोकस से आती है, क्या जाती है, फोकस से आती है, तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। रूल नंबर दूसरा। ठीक है, रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए ये मुख्य अक्ष इधर जा रही है तो इधर भी क्या हो जाएगी, उसके समांतर ये चली जाएगी। रूल नंबर दूसरा। अब लिखा क्या हो गया, मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण, ठीक है, दर्पण परावर्तित होकर मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। याद रखना, जब भी कोई प्रकाश की किरण यानी अवतल दर्पण में फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये रूल नंबर दूसरा हो गया। ठीक, हमने क्या करिए, समांतर ले गए, फोकस से ले गए, बचा ये और ये, यहाँ से हमें लाइन को लेकर जानी है। रूल नंबर तीसरा हम क्या कर देते हैं, यहाँ चिपकाते हैं आपके सामने, यहाँ से
रूल नंबर तीसरा क्या कहता है, जो जो हमें पहले दिया हम सब चक्कर छाप लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से जितना भी पोर्शन हो जाएगा इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये यानी दर्पण का द्वारक हो जाएगा, ये P हो जाएगा, इसे हम क्या ले लेते हैं C पॉइंट, यहाँ पर क्या ले लेते हैं F पॉइंट। इस पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, मुख्य अक्ष खींच देते हैं। क्या कर देते हैं, मुख्य अक्ष खींच देते हैं। आपके सामने मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अब हमने दो जगह से डाल दिए रेखा, सीधे गई, फोकस से गई, बचा ये और ये बचा हुआ। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से हम क्या कर देते हैं, लाइन को डालते हैं। वक्रता केंद्र से कोई भी लाइन जाती तो जिस एंगल से जाती उसी एंगल पे क्या हो जाती है, वापस, मतलब इसी पे आएगी और इसी पे क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात तो वापस चले जाएगा। पूछेंगे क्यों, क्योंकि अभिलंब खींचा जाए तो वक्रता केंद्र पर ही अभिलंब होगा। जब वक्रता केंद्र पर अभिलंब होगा तो जिस एंगल से आई उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, ये वापस चली जाएगी। ठीक, ये रूल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, मतलब जैसे आई ऐसे क्या हो जाएगी, ये वापस लौट जाएगी। रूल नंबर तीसरा। लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रूल नंबर 4 का हम डायग्राम यहीं पर आपको बता देते हैं। यहाँ से लिखा तुम्हारे पास, देखिए हमने F से भी ले गए, समांतर भी ले गए, C से ले गए, बचा P पे हम लेकर चलते हैं यहाँ से। ठीक है, P पर हम क्या कर देते हैं, कोई रेखा लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपको क्या कर दी है, चिपका दी है पॉलिश, मतलब प्यारा सा बनाइएगा, गूंजिएगा नहीं हमारे तरह। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, एक समांतर लाइन खींच देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये हो गया, यहाँ से ये बिंदु C हो गया, ये बिंदु F हो गया। जब भी कोई प्रकाश की किरण अब ध्रुव पे यानी हमें लेकर जानी है, ठीक है, तो देखिए याद रखना, ध्रुव पे जिस एंगल से जाती है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, वो वापस चली जाती है। जिस एंगल से आती है, ठीक है, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी, ये वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये रूल नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से जाने के बाद परावर्तित किरण का कोण अपवर्तित कोण के क्या होती, बराबर, मतलब जो एंगल आई होगा जो ही एंगल क्या होगा, आर होगा। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, रूल नंबर 4। ठीक है, मतलब जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, ये वापस चली जाएगी। ये हो गया आपका रूल नंबर 4। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने रूल पढ़ा। रूल यदि आपको अच्छे से आ गया होगा तब हम क्या कर देते हैं इसके, ठीक है, 6 कंडीशन होती, 6 कंडीशन को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं एकदम ईजी से ईजी तरीके में। चलिए हम ठीक है, अब प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आशा करते हैं आपका जो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने का नियम है वो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा। ठीक है, यदि नहीं बैठा हो तो आप क्या करिए, जल्दी से आप रिकॉल करिए। यहाँ से जब भी ऐसे तुम्हारे पास दर्पण बनाएंगे ये हो जाएगा, क्या बोले, जब भी कोई हमारे पास ये P ले लेना, ये C ले लेना, ये F ले लेना, इतना बोले हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस पे मिलती है, ये रूल नंबर पहला। दूसरा क्या बोले, इसी पे हम बना देते हैं। ठीक है, जब भी कोई प्रकाश की किरण बोलते हैं, ठीक है, फोकस से जाती तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, रूल नंबर दूसरा। रूल नंबर तीसरा क्या था, जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती, किससे, वक्रता केंद्र से जाती तो जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, ये वापस चली जाएगी। रूल नंबर तीसरा। चौथा क्या कहता, जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती, जिस एंगल से जाती उसी एंगल पे वापस चली जाती, मतलब सॉरी, ध्रुव से जाती, जिस एंगल पे जाती उसी एंगल पे क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। ये रूल 4 आपके माइंड में पूरा इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकेंगे, प्रतिबिंब बना सकते हैं। और याद रखना, ये जो बनेगा ना एज इट इज, आप यदि रूल फॉलो करेंगे जैसे बुक में दिया एज इट इज आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बनाते चलिए। क्या लिख रखा है, सबसे पहले वस्तु की स्थिति कहाँ पर रखा जाए, अनंत पे रखा जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके सामने ये दर्पण बने, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक दर्पण बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, दर्पण बना लेते हैं यहाँ से। दर्पण के पीछे हम क्या कर देते हैं, ऐसे प्यारा सा क्या कर देते हैं, पॉलिश यानी लेप लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने लगा दिया यहाँ। ये जो पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव, और इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, देखिए, ध्रुव से जो सीधी रेखा जाती है वक्रता केंद्र से होते हुए इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से मुख्य अक्ष ले लेते हैं और यहाँ से क्या ले लेते हैं, मुख्य फोकस ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में।
ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। आप ध्यान से सुनिए, वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? अनंत पर। मान लेते वस्तु एक अनंत पे रखी गई, या मान लेते वस्तु कहाँ पर रखी गई? अनंत पे रखी गई। ठीक है, अब बताइए इसका प्रतिबिंब धीरे धीरे क्या होगा? इस वस्तु को यहाँ पर रखी गई है, मतलब अनंत पे रखी गई, एक्चुअल में पता हमें नहीं है कहाँ वस्तु है, तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोले हैं? देखिए इसका प्रतिबिंब आएगा। ठीक है, इसका मतलब एक किरण आएगी, जब भी कोई किरण प्रकाश के, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलती है? फोकस पे मिलती है। कहाँ मिलती है? फोकस पे मिलती है। तो हमने क्या कर दिया, इसे यहाँ से फोकस पे मिला दिया, ये हो गया यहाँ से। अब देखिए जब भी कोई हमारे पास प्रकाश की किरण समांतर जाती है तो कहाँ पर मिलती है? फोकस पे। तो आप क्या करिए, यहाँ से आप क्या कर देते हैं? फोकस पे मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसे भी मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसे भी आप क्या कर देते हैं? यहाँ से मिला के दिखा देते हैं कि कहाँ जा रहा है। ये हो गया, यहाँ पर मिला दिया। अब हमें हर एक डायग्राम के लिए क्या होते? प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब वस्तु यहाँ रखी गई, जहाँ ये मैच करेगा वहाँ पर प्रतिबिंब की बनेगा। अब प्रतिबिंब की हमें स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है और आकार बताना है, कि मतलब प्रतिबिंब स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बना हुआ है। तो आप बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ? कहाँ बना है? एफ पर बना है। तो लिखेंगे तुम्हारे पास कहाँ बना है? फोकस पर बना है। किस पे बना है? फोकस पर, यानी एफ पर बना हुआ है। ये हो गया इसके। अब बताओ प्रकृति, तो तुम बताओ। देखिए दर्पण के जो भी सामने प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। तो दर्पण है तो दर्पण के सामने बना, तो ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। ठीक, अब आकार बताना कि बड़ा बना है कि छोटा बना। अब सोचिए इतना छोटा बना, तो लिखेंगे तुम्हारे पास क्या हो गया? बिंदु के आकार का बना है। बिंदु के आकार का बना। किसका बना है? बिंदु के आकार का बना हुआ है। ये आपको हर एक पोजीशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ प्रतिबिंब बना है, प्रकृति बताना है। ठीक है, यहाँ पर यानी लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कैसा होगा? वास्तविक बनेगा, बड़ा, आभासी बनेगा, ये बताना पड़ेगा। तो ये देखा जाए वास्तविक बना। इधर देखा जाए तो एक वर्ड और आता है उल्टा, भी आप नहीं समझेंगे इस डायग्राम में, अभी जब नीचे पढ़ेंगे तो आप उल्टा समझ जाएंगे। देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर कोई भी डायग्राम यदि आएगा तो सीधा रहेगा, इसकी जब नीचे रहेगा तो उल्टा रहेगा, याद रखना। और दर्पण के सामने यदि बनेगा तो वास्तविक, दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ये तो आपको पहला कंडीशन समझ में आ गया। ठीक है, अब वस्तु को उठा के थोड़ा सा नजदीक लाया जाए। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या होता? देखिए दूसरी कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, ये आपके पास क्या कर देते हैं, एक हम दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होगा? हमने पॉलिश लगा दिया यहाँ से एकदम इजी से इजी तरीके में। ये आपके पास क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये आपके पास मान लेते हैं सी पॉइंट हो गया, इसके मान लेते हैं एफ हो गया। याद रखिएगा, आप मेजर करके करिए। यदि आप यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर करते तो यहाँ 2 सेंटीमीटर पे आपका होना चाहिए, तो एकदम एग्जैक्ट आपका बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इस पे एक यहाँ से डायग्राम खींच दिया, यहाँ पर क्या कर दिया? मुख्य अक्ष खींच दिया, इतना चीज़ खींच दिया। ठीक है, अब हमें क्या क्या बताना है? सबसे पहले बताना है प्रतिबिंब की स्थिति बतानी। क्या बतानी है? प्रतिबिंब की स्थिति। फिर क्या बताना है? प्रतिबिंब का प्रकृति बताना है। ठीक है, प्रकृति बताना है। और यहाँ से प्रतिबिंब का क्या बताना है? तुम्हें आकार बताना। क्या बताना है? आकार। इतने चीज़ें आपको क्या कर देना है? बताना ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम दो पेन का यूज करते हैं जिससे आपको आइडेंटिफाई होगा। एक ब्लू पेन यूज करेंगे, एक रेड पेन यूज करेंगे, जिसकी 2 लाइन कहाँ से आ रही है आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तो हम वस्तु को उठाकर कहाँ रखें? वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत इधर सी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में मान लेते वस्तु को हम उठाकर यहाँ पर रख दिए। कहाँ पर रख दिए? यहाँ पर। अब इसका तुम्हें प्रतिबिंब बना देना है। तो देखिए हम क्या बोले, सबसे पहले आपको एक सीधे रेखा लेकर जानी है। एक सीधी रेखा जाती है। देखिए हम क्या बोले, पहला नियम क्या कहता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण, इसे हम क्या कर देते? वस्तु है, थोड़ा सा अच्छे से मान लेते हैं, इसे ए बी नाम दे देते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलती है? फोकस पे मिलती है। तो आप यहाँ से क्या करिए? फोकस पे आप मिला दीजिए बिना बेहिचक। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, जहां पर वो मैच करे तहां पर आपको मैच करा देनी, बस काम खत्म। ये क्या हो जाएगी? आपकी परावर्तित किरण हो जाएगी। आपतित किरण, परावर्तित किरण, बस हो गया। दूसरा रूल इस पे लगाना है, दूसरा लाइन देखिए ये होगा। अभी एक लाइन और खींचना, हम क्या करते हैं? रेड पेन से खींचते हैं, जहां मिलेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब हम कहां से लेके जाते हैं? फोकस से लेके जाते हैं। अब याद पढ़िए। ठीक है, अब रूल नंबर दूसरा क्या कहता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देते हैं? यहां से ले लेते हैं,
यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या कर देते, जब भी कोई प्रकाश की किरण ये आई, प्रकाश की किरण ये आई, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो जहाँ मैच करेगी वहाँ हमें क्या कर देना है, दिखाना है भैया, दिखाना है, दिखाना है, ठीक। ये इधर चली गई, मतलब देखा जाए ये यहाँ पर मैच कर रही है, कहाँ पर मैच कर रही है, यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैच कर रही है, यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए कहाँ पर, ठीक है, मैच की मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनने वाली है। अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ बताना रहता, स्थिति बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बची, सी और एफ के बीच में बनी, एरो दिखा देना, सी और एफ के बीच में, तो लिखेंगे तुम्हारे पास प्रतिबिंब की स्थिति सी और, ठीक है, सी और एफ के बीच, कहाँ पर बनी है, सी और एफ के बीच में बनी हुई है, यहाँ से चिपका दिए। फिर क्या रखा तुम्हारे पास, प्रकृत बताओ कैसा बना, दर्पण के सामने बना है, तो जाहिर सी बात वास्तविक बना है, क्या बना है, वास्तविक बना है, क्या बना है तुम्हारे पास, वास्तविक बना हुआ है। अब बताइए हम बोले मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो सीधा, नीचे रहेगा तो उल्टा, तो ये देखा जाए तो क्या होगा, उल्टा बना हुआ, तो इसे हम क्या लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे उल्टा बना हुआ। अब आकार बताओ, देखो वस्तु इतना बड़ा है, उसके कंपेयर में देखा जाए तो ये छोटा बना हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, वस्तु की तुलना में क्या बना है, छोटा बना, तो ये हमने छाप दिया यहाँ, ठीक है। ऐसे आपको क्या कर देना है, दिखाना पड़ेगा, ठीक है, बस ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, बस ज़्यादा काम इसमें करना नहीं रहता है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, ठीक है, ठीक है, ठीक, यहाँ हो गया। फिर क्या लिख रखते हैं, यहाँ से आते हैं, ठीक है, इस पे यानी थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे क्या कर रखा, वस्तु को देखो इधर हम घुसकाते जाएंगे, मतलब सी और एफ के बीच में रखें, अब कहाँ रखें, हम सी के ऊपर रख देते हैं, यही ना। चलो हम सी के ऊपर रख के देखते हैं क्या चीज़ होने वाला है, ठीक है, सी के ऊपर रख के देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक आपके पास यहाँ से एक अवतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा अवतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण यहाँ से हम क्या करती हैं, एक अवतल दर्पण प्यारा सा बना दिए, यहाँ से अवतल दर्पण, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ध्रुव मान लेते हैं, और इसमें क्या कर देते हैं, मुख्य अक्ष खींच देते हैं, क्या खींच देते हैं, यहाँ से जो लाइन जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। इसका जो ये वाला पॉइंट रहेगा उसे सी पॉइंट बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एफ पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। प्लीज़ इसे आप मेजर करके करिएगा, ठीक है, मेजर करके करिएगा तो आपका बहुत अच्छा तरीका से बनेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमने मेजर किया है कि नहीं, ठीक है, ये हमने मान लिया है, ठीक है, लगभग 4 और 2 के बीच में है, लगभग सही है, ठीक है। मगर आप क्या करेंगे, मान लेते हैं ये दूरी 4 सेंटीमीटर रखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, वस्तु को उठाकर कहाँ पर रखे गए, सी के ऊपर रख दिए, कहाँ पर रख दिए, वस्तु को उठाकर सी के ऊपर रख दिए। अब हम क्या जानते हैं, जब भी कोई प्रकाश की किरण क्या कर देती है, समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के क्या कहा जाता है, ये समांतर जाती है, क्या कर देती है, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना हमें। देखिए वस्तु हमारे पास मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलती है, फोकस पे आती है, क्या होगी, फोकस से जाती है। तो हम क्या कर देते हैं, फोकस से लेकर इसे जाते हैं, जैसे रूल है वैसे आप करना पड़ेगा। देखिए जिसमें टेंशन ज़्यादा नहीं लेते, यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से हमने कर दिया ये, ठीक है, ये कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है। तो हमने छाप दिया, ये हो गया पोर्शन एकदम, ये हो गया। अब रूल नंबर दूसरा इस पे हम लगाते हैं, कहाँ से ले जाएं, देखिए समांतर गया तो एक बचा फोकस, फोकस से लेकर जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, जैसे कहेगा वैसे हमें लेकर जाना है, ठीक है। दूसरा रेड पेन से करते हैं फोकस। अब तुम सुने होंगे यह भी, जो भी कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर चली जाती है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, समांतर लेके चलते हैं, ठीक है, समांतर लेके चलते हैं इसे आराम से, ठीक है, समांतर लेके चलते हैं जिससे आपका काम हो जाने वाला है, ठीक। यहाँ समांतर चल रही, तो ये वस्तु मिला यहाँ पर, ये देखा जाए तो क्या होगा, एग्जैक्ट सी पर ही मिला हुआ, एग्जैक्ट सी पर ही मिला हुआ है, ठीक है। मतलब इसके जस्ट इसके नीचे बड़ा, लगभग जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, ठीक है। तो अब हमें इसमें परिस्थितियाँ बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी पड़ेगी, क्या बतानी पड़ेगी, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी पड़ेगी, और प्रतिबिंब की क्या बतानी पड़ेगी, प्रकृति बतानी पड़ेगी, और प्रतिबिंब का क्या बताना पड़ेगा, हमें आकार बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, आकार बताना पड़ेगा। इतना 3 चीज़ आपको बताना ही बताना पड़ेगा। तो बताइए स्थिति कहाँ बनी, प्रतिबिंब की स्थिति सी के नीचे यानी सी पर लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वक्रता केंद्र यानी सी पर बन रहा है। अब प्रकृति बताना,
दर्पण के सामने बना तो ये जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वास्तविक हो जाने वाला है। ठीक है, अब बताइए ऐसे रखा था, जस्ट नीचे उल्टा बना हुआ, क्या बना हुआ, उल्टा बना हुआ है। ठीक, ये हो गया। अब बताइए आकार बना, जितना बड़ा वस्तु है, ठीक है, जितना बड़ा हमारे पास वस्तु है उतना बड़ा हमारे पास क्या होगा, प्रतिबिंब बना। तो लिखेंगे तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, समान आकार का बना हुआ है, समान आकार का बना हुआ है, बस काम खत्म। इतना चीजें आपको लिखनी थी। तो हमने सी पर, अब बताओ कहां पर रख सकते हैं, इसे वस्तु को उठाकर यहां रखा जाए, सी और एफ के बीच में यहां पर रखते हैं। तो हम रख लेते हैं, जैसे कहेगा वैसे, जैसे कहेगा वैसे हम करते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या कर देना है, और इस पे याद रखना क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है रे डायग्राम पे। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथी स्थिति क्या हो गई, 6 स्थिति हमें टोटल खोजनी है। ठीक है, चौथी स्थिति आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमें यहाँ से रखनी पड़ेगी। ठीक है, वक्रता केंद्र और सी के बीच में, यानी सी और एफ के बीच में रखनी पड़ेगी। चलिए हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये वाले पोर्शन पे, ठीक है, ये वाले पोर्शन पे हम क्या कर देते हैं, एक दर्पण बना लेते हैं, प्यारा सा दर्पण। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से ये वाले पोर्शन पे हमारे पास है, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, ये हो गया यहाँ से, इसे हम क्या बोलते हैं, ये पी पॉइंट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मुख्य अक्ष खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो मुख्य अक्ष हम क्या कर देते हैं, यहाँ से खींच लेते हैं, एकदम प्यारा सा डायग्राम, बस खत्म। ठीक है, अब इसे हम मीजर करके करते हैं। देखिए मीजर करके करेंगे तो हमारे लिए और आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। ठीक है, सूटेबल दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, सी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा नहीं, 4 सेंटीमीटर का लेते हैं, जिससे हमारे पास सूटेबल रहे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ हम क्या कर देते हैं, एफ बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से सी बिंदु ले लेते हैं, इतना आपको ले लेना है। ठीक, अब बताओ वस्तु को कहाँ रखना, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में। मतलब अगली बार यहाँ रखे थे, अब की बार हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रखते हैं। कहाँ पर, वस्तु को यहाँ पर रखते हैं। ये आपकी क्या हो गई, हमने वस्तु को उठाकर यहाँ रख दिया। अब रूल लगाते हैं, दोनों रूल छाप देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो हमारे पास जो औजार है वो लेकर आते हैं, अपना हथियार। एक नीला पेन हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, फोकस से आती है। क्या होती है, फोकस से आती है। तो हम क्या कर देते हैं, ये आपका क्या हो गया, फोकस। फोकस पे हमें लेकर जानी है। ठीक है, ऐसे ही करना है। हे झुलनी के छैया बलम दुपहरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ जा रही है, इधर चली जा रही है। ठीक है, ये फोकस से, तो ये हमारे पास हो गया एक रूल। दूसरा हम क्या खींचते हैं, दूसरा लाइन क्या खींचते हैं, दूसरा कहाँ से ले जाएं, फोकस से लेकर जा सकते हैं, चाहे जहाँ से लेकर जाइए, उससे ले टेंशन नहीं है। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, देखिए फोकस से लेकर जाते हैं, जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसे चिपका देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। देखिए ये आपका पास हो गया यहाँ। अब इसे हम क्या कर देते हैं, इसे हम सीधे लेकर जाते हैं, सीधे लेकर चल बेटा। ठीक है, सीधे लेके जा तू, मतलब ये यहाँ पर ये मैच कर रहा है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ये आपका मैच कर गया यहाँ से। ठीक, जहाँ मैच करेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तुम्हें कुछ टेंशन नहीं कि अरे सर ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, कुछ नहीं, जैसे बोल रहे हैं वैसे खींचिए। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाती, फोकस से आती, फोकस से जाती है और बराबर यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर बताना है तुम्हें, प्रतिबिंब की क्या बता देनी है, स्थिति बतानी है। क्या बतानी है, स्थिति बतानी है। और प्रतिबिंब का तुम्हें क्या बताना है, प्रकृति बता देना है। और प्रतिबिंब का तुम्हें क्या बताना है, आकार बताना, कितना बड़ा बन रहा है, इतना चीजें आपको बतानी ही बतानी। स्थिति बताओ कहाँ बनी, सी और अनंत के बीच में। देखो ये सी और इधर कहीं पर हमने क्या माना, अनंत माना, तो हम लिख देंगे सी और, ठीक है, सी और अनंत के, ठीक है, अनंत के बीच में कहीं बन रहा है। सही है कि नहीं, ये यानी सी और यानी इसके बीच में कहीं बन रहा है। ठीक, ये दिख ही नहीं रहा सर जी, आप वैसा पढ़ा रहे हैं। प्रकृति देखा जाए तो प्रति दर्पण के सामने बना, तो ये कैसा बनेगा तुम्हारे पास, वास्तविक बन जाएगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। और ये मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये सामने यहाँ से आकार पे आते हैं। ये बताओ वस्तु की तुलना में देखा जाए तो बड़ा बना, तो वस्तु की तुलना में ये क्या बना है, बड़ा बना हुआ है, इतना हो जाएगा। ठीक है, यदि अब तुम कुछ आइडिया देख रहे हो कि नहीं, मतलब वस्तु जितना नजदीक ले जा रहा है, ये हमारे प्रतिबिंब उतना दूर बनता हुआ चला जा रहा है। ये अवतल दर्पण की खासियत होती है।
ठीक। अब बताओ वस्तु को कहाँ उठा कर रख दिया जाए, इस पे एफ पे रखा जाए। चलिए रखा जाए, जैसे कहेंगे वैसे रख दिया जाए। ठीक है, लाओ सर जी रख देते हैं, कहाँ फ़र्क पड़ता है हमको। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब मेजर करके करना तो आप और सूटेबल रहेगा आप ही के लिए। ठीक है, ये हम क्या कर देते हैं भाई, तू आ जा इधर। ठीक है, ये हमारे पास ध्रुव हो जाएगा, ये आपका पास फोकस हो जाएगा, ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसे हम लाइन एक खींच देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया यहाँ सूटेबल और प्यारा सा। ठीक है, ये आपका P पॉइंट हो गया, ये F पॉइंट हो गया, ये तुम्हारे पास C पॉइंट होगा। बस इतना चीज़ें आपको करनी है। अब इसमें कहाँ वस्तु को रखनी, F पर। वस्तु को हमने मान लिया क्या होगा, F पर यहाँ रख दिया। कोई टेंशन, नो सर टेंशन नहीं है। ठीक है, अब अपना हथियार लाते हैं, नीला और काला नहीं लाल। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या बोलते हैं, जब भी कोई प्रकाश की किरण यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, नीला पेन से हम क्या कर देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात तुम यानी फोकस से ही लेकर आओ। क्या फर्क पड़ता है, जैसे कहें वैसे कर देना है। ठीक है, जैसे कहें वैसे कर देना, हमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन लेने का नहीं, ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देने का है आपका काम। ठीक है, ये होगा। देखिए ऐसे गई, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, फोकस से जा रही है। ये रूल है, रूल तो हम तोड़ नहीं सकते हैं। ये हो गया। अब बताओ कहाँ से लेकर जाएं। ठीक है, दो चीज़ें क्या हो सकती हैं, अब तुम वक्रता केंद्र से ले जा सकते हो और यहाँ से ध्रुव से ले जाते हो। हम ध्रुव से ले जाते हैं। हम क्या जानते हैं, जब भी कोई लाइन ध्रुव से जाती है तो जिस एंगल पे जाती है और उसी एंगल पे क्या हो जाती है ये, ठीक है, वापस चली जाती है। तो हम क्या कर देते हैं, उसी एंगल पे हम क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। लीजिए हमारे भाई वापस चला गया। ठीक है, अब तुम सोचो ये कभी भी एक दूसरे को मिलने वाली नहीं। देखो ये फैलती जा रही हैं। ठीक है, फैलती जा रही हैं। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब कहीं बनेगा, अनंत पे बनेगा, हमें पता होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ दिया। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का प्रकृति तुमसे पूछा हुआ है। ठीक है, और प्रतिबिंब का तुमसे पूछ दिया है आकार, पूछ दिया। क्या पूछ दिया, आकार पूछ दिया। इतने चीज आपको बताने की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब स्थिति बताओ। स्थिति बनी है अनंत पे, तो हम लिख देंगे तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, अनंत पे बन रही है। कहाँ पर बन रही है, अनंत पे। ठीक है, अनंत पर, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ जाके मिलेगी, हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब प्रकृति बताओ। प्रकृति देखा जाए तो क्या इसके सामने बनी है, तो हम क्या लिख देंगे, ठीक है, वास्तविक बनी। क्या बनी है हमारे पास, वास्तविक बनी हुई। क्या बनी है, वास्तविक। अब नीचे बन रही है कहीं पर, हमें नहीं पता, तो हम क्या लिख देंगे, नीचे जब बनेगी तभी क्या होगी, उल्टा होगी। इतना चीज आपको कंफर्म हुआ, यस सर कंफर्म हुआ। ठीक, आकार देखा जाए तो, आकार देखा जाए तो वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा, तो यहाँ पर लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, बहुत बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, बहुत बड़ा। अनंत पे जाके बनेगा, हमें नहीं पता कितना बड़ा, मगर बहुत बड़ा जाकर बनेगा। तो ये हो गया हमारा कंडीशन नंबर 5। अब एक स्थिति बनी है, इस वस्तु को उठाकर इसे बीच में रख दिया जाए, P और F के बीच में रख दिया। वो भी करके देखते थे, फिजिक्स है, जहाँ कहोगे तहाँ रख दिया जाएगा, बस काम खत्म। अपना तो केमिस्ट्री थोड़ी ना कि अच्छा इससे रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव है, ये नहीं। इसमें जहाँ जी करे तहाँ रख दो भाई, कोई टेंशन नहीं। अब वस्तु को उठा F और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए, तो हम क्या कर देते हैं, हमारे एक यंत्र है जिसे हम क्या कर सकते हैं, दर्पण बना लेते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, एक प्यारा सा दर्पण हो गया। ठीक है, ये प्यारा सा क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन को हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, और हम मेजर करके क्या कर देते हैं, इसे खींचना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इस पे 2 सेंटीमीटर पे, ये 4 सेंटीमीटर पे हमने क्या कर दिया, खींच दिया। अब मुख्य अक्ष हमें खींचना है। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, यहाँ से कोई एक रेखा जाएगी, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, F हो जाएगी, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। ठीक, हमने मान लिया सर। चलिए, हम वस्तु को उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, हमें वस्तु को उठाकर यहाँ रखना है। ठीक है, तो चलिए, हम भी एक खिलाड़ी हैं, ऐसा थोड़ी ना है, जैसे कहेगा वैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, देखिए हम पे आप क्या पढ़े, जब भी कोई यानी हमारे पास जब भी कोई लाइन क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती है, तो हम क्या कर देते हैं, फोकस से लेकर जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फोकस से लेकर जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास रूल नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या करते हैं, तो ध्रुव से लेकर जाते हैं। ठीक है, ध्रुव से लेकर जाते हैं, क्या बोलिए है, ध्रुव से लेकर जाते हैं, उसी को हम यहाँ से देखते हैं। ध्रुव से लेकर जाते हैं, देखिए रेड पेन कहाँ गई, ध्रुव से लेकर जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या करेगी, परावर्तन के पश्चात क्या करेगी, ठीक है, परावर्तन के पश्चात इसे हम क्या कर देते हैं, ठीक है, ये हम मोड़ देते हैं इधर से। एक्चुअल में देखा जाए तो ये कहीं पर जाके इधर मिलने वाली है, और इधर यदि इसे खींचा जाए, ठीक है, इधर इसे खींचा जाए तो ये क्या होगी, कहीं इधर जाके ये एक दूसरे को मीट करने वाली हैं।
ये एक दूसरे से मान लेते हैं यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो नीचे तुम क्या कर दोगे, ये डायग्राम बना दोगे। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा टेक्निकली है, ठीक है, और इस पे क्वेश्चन आपका क्या होगा, कन्फर्म पूछा जाएगा। प्रतिबिंब की क्या बतानी है आपको, स्थिति बतानी, क्या बतानी, स्थिति बतानी है, और प्रतिबिंब का तुम्हें प्रकृति बतानी पड़ेगी। ठीक है, प्रकृति बतानी पड़ेगी, और प्रतिबिंब का क्या बताना पड़ेगा, आकार बताना पड़ेगा, कि इतनी चीज़ें आपको इसमें भी आपको बता देनी पड़ेगी। तो बताइए, ये पीछे जाके मिला है, तो हमें स्थिति बताओ कहाँ पर बनी है। स्थिति देखा जाए तो ये तुम्हारे पास इधर कहीं, तुम्हारे पास ये तुम कहीं इनफाइनाइट, हमें पता होता नहीं कहाँ पर, ये देखा जाए तो लगभग 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 जाके इधर कहीं मिल रहा है। ठीक है, ये लगभग लगभग जाके इधर कहीं मिल रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे। तो यानी स्थिति देखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के, ठीक है, दर्पण के क्या बना है, पीछे बना है, क्या बना है, दर्पण के पीछे बना है, यहाँ से छाप दिए। अब प्रकृति बताओ, देखो कैसा है, दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे बना, तो जाहिर सी बात कौन सा, यानी ये होगा, ये आभासी होगा, क्या बनेगा, आभासी होगा, क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और बताइए, ये हम बोले मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा, देखिए ऊपर बना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा। आकार देखा जाए तो वस्तु की तुलना में बड़ा बना है, तो क्या लिख देंगे, वस्तु की तुलना में बड़ा बना। और प्लीज इसे छठा नंबर, अब जितना भी स्टार लगा उतना ये कम है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि हम समझते हैं अवतल दर्पण हमेशा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता, मगर ये कंडीशन होती जहां पर ये क्या बना जाता है, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण हमेशा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और एक ही कंडीशन है जहां पर क्या बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो आशा करते हैं आपको नियम के साथ ये जो हमने रे डायग्राम खींचा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।